Assalamualaikum. Today lecture will start as set topology and will be discussed मैट्रिक्स स्पेस. सेट टोपोलॉजी का हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग को मैट्रिक्स स्पेस के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स स्पेस या डिस्टेंस फंक्शन. सबसे पहले हम लोग मैट्रिक को देखेंगे, मैट्रिक के बाद हम लोग मैट्रिक्स स्पेस पे आएंगे, मैट्रिक्स स्पेस के बाद हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फंक्शन क्या होता है. ठीक है. तीनों चीज़ें हम एक ही डेफिनेशन में क्लियर करेंगे क्योंकि तीनों चीज़ें क्या हैं, एक ही चीज़ें सेम है. हम मैट्रिक और मैट्रिक्स स्पेस में थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये कि जस्ट एक बात का जैसे हम डिस्कस करेंगे तो साथ में सबका जो है ना क्लियर होता जाएगा. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स स्पेस में क्या कह रहा है, एक एक्स गिवन है और एक आर गिवन है. ऐसी है. हमें क्या कह रहे हैं, जो हमारा एक्स है वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा. ठीक है. और जबकि आर जो है हमारा वो क्या होगा, किसको डिनोट कर रहा है कि वो रियल नंबर से है. ठीक है. हमारे पास क्या कर रहा है, वो एक फंक्शन ड्रा किया गया, एक मैपिंग दी गई है हमें कहाँ से कहाँ तक है. डी को हम कहते हैं कि हमारा डिस्टेंस है, जो कि हमने यहाँ पे राइट किया कि डिस्टेंस फंक्शन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हमारे पास एक मैपिंग होती है डी से कहाँ से कहाँ तक होती है. एक्स क्रॉस एस जो कि हमने एक सेट लिया हुआ था, यहाँ पर हमने दो क्यों लिया, मतलब हमने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा एक्स टू आर क्यों नहीं लिखा कि एक्स से सीधा जा रहा है, रियल नंबर में हम लोग जा रहे हैं. ऐसी ना ये क्वेश्चन आएगा बच्चों का. तो यहाँ पे ये है कि एक्स से एक्स में इसलिए कि हम लोग जब भी यहाँ बात करेंगे ऑर्डर पे में बात कर रहे होंगे. ठीक है. जिस तरह डी ए ऑफ एक्स वाई जैसे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. जब भी हम ऑर्डर पे में बात करेंगे तो हमें तो दो एलिमेंट चाहिए होंगे, एक तो हमें इस सेट से मिल जाएगा तो दूसरा एलिमेंट हम क्या लेंगे, इस सेट से लेंगे. इस वजह से हमने क्या किया, एक्स क्रॉस एक्स. एक्स हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, हम लोग क्लियर कर चुके हैं, जो कि नेक्स्ट रिलेशन जो कहाँ जा रहा है, और रियल नंबर में जा रहा है, मतलब आर से नोट करें जिसको हम. ठीक हो गया. यहाँ तक हमारे पास एक मैपिंग गिवन है जस्ट यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारा ये डी है, डी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक कहते हैं. ठीक है. मैट्रिक या डिस्टेंस फंक्शन कह लें. ठीक है. यहाँ तक बात क्लियर. उसके बाद जब हम मैट्रिक स्पेस पे बात करते हैं तब हम लोगों के पास क्या होता है, जिस तरह ये एक्स टू एक्स और रियल नंबर में जा रहा है, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो सेट है वो एक्स का गिवन है ऐसी. और जो हमारे पास डी है ये हमारे पास मैट्रिक है. जब हम इसको ऐसे लिखेंगे ऑर्डर पे की फॉर्म में, एक्स ऑफ डी मतलब एक्स डी की फॉर्म में, तभी हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है. ठीक है. यहाँ तक बात क्लियर सबको. उसके बाद ये मैट्रिक स्पेस कब होगा, हमारा कोई भी जो रिलेशन है, मैपिंग है, वो तब हमें वो कहेगी कि हमारे पास मैट्रिक स्पेस है जब हमारे पास क्या होंगे, वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है डी ऑफ एक्स वाई है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, जीरो से, या फिर डी ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए जीरो के. और इक्वल कब होगा जीरो के, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, जब हमारे पास क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई होगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम लोग कह लें कि हमारे पास क्या है, एक्स है हमारा. ठीक है. और ये हमारे पास क्या है, हमारा y है. यहाँ तो बात क्लियर. जब भी हम इसको क्या करेंगे, इससे मैप करेंगे यहाँ से यहाँ तक जिसका डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. हमारे पास डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है. यहाँ तक बात क्लियर किया है. डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, या तो जीरो के इक्वल होगा या जीरो से ग्रेटर देन होगा. और ये जो जीरो कब होगा, जब ये जो एक्स वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पूरा पॉइंट जब y के ऊपर आ जाए तब हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. ऐसी है. और जीरो जाहिर बात है कब होता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लें, हमारे पास दो सेम नंबर ले लें, मतलब x भी 2 ले लेते हैं हम लोग. ठीक है. और क्या करते हैं, y भी 2 ले लेते हैं. यहाँ तो बात क्लियर. इनका जब हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 - 2 करें 0, ऐसे फाइंड करते हैं डिस्टेंस, तो हमारा जीरो के इक्वल आ रहा है. जब भी हमारे पास सेम एलिमेंट होंगे एक्स एंड वाई तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा. यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर. उसके बाद इसकी नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं. सेकंड में हमें क्या कह रहा है, सेकंड में हमें कह रहा है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी गिवन है कि डी ऑफ एक्स वाई होगा, देन हमारे पास इक्वल होगा डी वाई ऑफ एक्स, मतलब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के. यहाँ पे देख लें एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है एक्स से, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स से रिलेशन लिया है ना. ठीक है. मतलब एक्स डी है, एक्स हमारा जो है उससे एक्स वाई जो है ये एलिमेंट जो है वो एक्स से बिलोंग करें इसलिए, और जो हमारा डिस्टेंस है वो डी है, इसलिए हम लोगों ने एक्स डी लिखा है यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस. ठीक हो गया बात, ये एक और क्लियर हो गया आप लोगों की. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. थर्ड में हमें कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट होंगे एक्स वाई जेड जो कि बिलोंग करें एक्स से ही. फर्स्ट कैसे होगा कि हमारे पास क्या है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी है. ट्राइंगल इनइक्वालिटी में क्या होता है, हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन होती है, ऐसी है. ठीक है. हमारे पास ट्राइंगल गिवन है. अब हमने क्या कह रहे हैं कि हमारा जो एक्स जेड है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, लेस देन होगा किससे, डी ऑफ एक्स वाई से, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई से, इससे. ठीक है. और डिस्टेंस ऑफ वाई जेड से. क्लियर हो रही बात. मतलब जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे
तो जाहिर बात है इन दोनों का जो सम होगा वो इससे क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, और ये जो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड है ये क्या होगा, लेस देन होगा किससे, इन दोनों के सम से, एक्स वाई और वाई जेड के डिस्टेंस के सम से। यहाँ तक बात क्लियर। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज़ क्या करें, सेटिस्फाई करेंगी, तब हमारे पास कोई जो मैपिंग होगी, रिलेशन गिवन होगा, वो क्या होगा, हमारे पास मैट्रिक स्पेस होगा। इसके बाद इसको हम लोग डीपली डिस्कस करते हैं ताकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अपने क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगे जो भी अगर डाउट होगा बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 1 है। यहाँ पे हम वही बात करें कि हमारे पास आर है विद द सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब हमारे पास ये जो आर है ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। आर क्रॉस आर रियल नंबर है, रियल नंबर के सेट हैं जो कि कहाँ पे नेक्स्ट हो रहे हैं, रियल पॉजिटिव में। ये बात याद रखनी है, यहाँ पे किसकी कंडीशन है, पॉजिटिव कंडीशन हमें दी हुई है, ठीक है। बाय जिस पे हमने ये अप्लाई करना है, तो वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड में लिखा हुआ है, होल मॉड है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। वहाँ पे जब हम बात करते हैं कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है एक्स में, तब वहाँ पे हमारे पास जो मैपिंग थी वो भी एक्स टू एक्स थी, मतलब एक्स क्रॉस एक्स था, ऐसे ही था ना। इसलिए हम लोगों ने कहा था कि हमारा जो एक्स वाई हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, एक्स में। अब यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, हमारे जो भी एक्स वाई हैं ये किस में बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। यहाँ तो बात क्लियर। अब यहाँ पे वही फ़र्क भी आ जाएगा। अब वहाँ पे एक्स के था तो हमने बनाया था एक्स डी की मैट्रिक स्पेस बनाई थी, ऐसे ही था। और हमने उसमें कहा था डी हमारा क्या है, मैट्रिक है। जब हम एक्स और डी की बात करेंगे, एक्स हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, और जब हम इस होल की बात करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस बनता है। यहाँ पे अब हमारे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ऐसी है। और साथ में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा डी। ये हमारे पास क्या होगा, डी तो हमारे पास जो है ना, आर हमारे पास रियल नंबर्स का सेट है, ये हमें सबको ही पता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक रियल लाइन है, और डी हमारे पास क्या होगा, एक यूजुअल मैट्रिक स्पेस होगा किस पे, आर पे। यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद इसके सोल्यूशन में बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फर्स्ट कंडीशन पे, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि हमारे पास जो डी एफ एक्स वाई है ये क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ऐसी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में अब हमने प्रूव करना है कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0। अब यहाँ पे हमें पता है हमारे जो क्वेश्चन है उसमें क्या अप्लाई है, मोड अप्लाई है, ठीक है, ऐसी है ना। मोड में अगर हम कोई नेगेटिव नंबर भी ले लें, मतलब अगर हमने एक्स को ले लें -2, ठीक है, ऐड कर लिया, ठीक है, -2, और वाई को हमने पॉजिटिव का 3 लिया है, तो अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो क्या बन जाएगा, -5, ठीक है। -5 का मोड क्या होगा, +5 हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बात क्लियर हो रही है। ये -5 जो होगा मोड की वजह से 5 हो जाएगा प्लस का, तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट में से जो हमारा फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट कंडीशन का, वो तो हमने क्या कर दिया, ट्रू प्रूव कर दिया। अब हमने इक्वालिटी को डिनोट करना है, ऐसी है। इक्वालिटी में वापस क्या कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। इसमें हमने डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई की जगह जो हमारे इक्वालिटी में था, मतलब जो उसका आंसर था एक्स माइनस वाई मोड, वो लिख दिया हम लोगों ने, इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने हमारी क्या कंडीशन थी, अगर तो मतलब डिस्टेंस इक्वल होगा 0 के, देन हमारा वाई और एक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 0 के, तब हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो होगी सेटिस्फाई होगी। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, मोड हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब ये जो एक्स है वाई है नेगेटिव का दूसरी साइड पे जाएगा, पॉजिटिव का वाई हो जाएगा, ऐसी है। तो इससे हमारी क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन भी प्रूव हो गया, एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। तो इसका मतलब है जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है वो इसको क्या करती है, इसको सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करें, सेकंड भी हम लोगों ने क्या प्रूव करना, सिमेट्री प्रूव करना था। अगर हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई है तो इक्वल होना चाहिए किसके, डी ऑफ वाई एक्स के, ऐसी है। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल होना चाहिए डी ऑफ वाई एक्स के। अब इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, हम लोग लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और हमने राइट साइड जो है इसकी प्रूफ करनी है। बात क्लियर। तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी जगह पे एक्स माइनस वाई पुट कर देंगे, लेफ़्ट साइड को लेके चल रहे हैं हम लोग। एक्स माइनस वाई का मोड हम इसको लिख सकते हैं माइनस, मतलब वाई पहले लिख लें और एक्स बाद में, तो वाई माइनस का है प्लस एक्स आ जाएगा। इसका जो मोड होगा, ठीक है, जब हम इसमें से नेगेटिव को कॉमन लेंगे तो मोड जो है वो इसको पॉजिटिव कर देगा, ऐसी है ना। वाई नेगेटिव लिया कॉमन तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस, साथ में एक्स है, मोड की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो हम लोग इसको y माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, y माइनस एक्स को लिख सकते हैं
डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। क्लियर बात? यस हो जाएगा कि इसमें से हम लोगों ने क्या किया है, नेगेटिव पे अलग से मोड अप्लाई कर लेंगे, नेगेटिव जो है वो कैंसिल हो जाएगा मोड की वजह से, -1 ले लेंगे। ठीक हो गया? तो ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा मोड की वजह से, और इधर x माइनस वाई माइनस एक्स भी आ जाएगा। ठीक है? तो ये प्लस का होने की वजह से हमने साथ में लिखा नहीं है। अब y माइनस एक्स आया है तो y माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला है कि डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। तो यही हमने क्या प्रूव करना था, राइट साइड प्रूव करनी थी, हमारे पास आ गया डी ऑफ वाई एक्स। यहाँ तक बात क्लियर? अब हमारी क्या हो गया, फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई हैं, सेटिस्फाई हमने करवा लिया है। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। थर्ड में हम लोगों ने क्या करवाना था, थर्ड में हमने करवाना है कि डिस्टेंस ऑफ जो वाई जेड है वो इक्वल होना, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। क्लियर? तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, इसकी भी लेफ़्ट साइड्स को हम लोग लेके चलेंगे और हमने क्या करना है, इसकी राइट साइड को प्रूफ कर देना है। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डी ऑफ एक्स डिस्टेंस एक्स वाई जेड जो है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई एक्स जेड, उसमें हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट की है। हमारे पास क्या था, एक्स वाई था, तो हम लोग एक्स माइनस वाई लिख रहे थे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स जेड, इसलिए हमने लिखा है एक्स माइनस जेड होल का मोड। ठीक हो गया? यहाँ तो बात क्लियर। उसके बाद हमने अभी हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए, जिस तरह एक्स वाई जेड, तीन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स जेड हमारे पास है, वाई को इंट्रोड्यूस करवाना हमने, तो माइनस का वाई और प्लस का वाई इसमें क्या कर देंगे, ऐड करवा देंगे। यहाँ तक तो बात सबको क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करेंगे, फर्स्ट 2, अब हमारा फंक्शन क्या था, माइनस का था, इसलिए हमने x माइनस वाई लिया, x प्लस वाई नहीं लेना, ये बात क्लियर रखनी है। पहले हम लोगों ने माइनस वाई लगाया, फिर प्लस वाई लगाया। ठीक है? क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो x माइनस जेड का है, मतलब माइनस आ रहा है बीच में, तो x माइनस वाई हमें चाहिए, y माइनस जेड चाहिए, ऐसे है। तो हम लोगों ने x माइनस वाई अलग से मोड इस पर अप्लाई कर दिया, y माइनस जेड पे अलग से मोड अप्लाई कर दिया। तो ये जो मोड है, और यहाँ पर हमने जो है कंडीशन लगा दी लेस देन इक्वल टू वाली। ठीक हो गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा बन गया एक्स माइनस वाई का मोड किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई के, ऐसी है वो हमने लिख दिया, प्लस वाई माइनस जेड किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड के, ये हमारा आ गया। तो हमने यही प्रूफ करना था कि डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड को हम लोग लेके चले थे, इसको हम लोगों ने लेके चले हैं और हमने क्या कर दिया, अपनी राइट हैंड साइड क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो यहाँ तक आए होप आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, ऐसी है। तो इसके बाद हम लोग 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे इससे रिलेटेड, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीज़। तो हम नेक्स्ट इसका क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमें, हमारे पास यहाँ पे x क्रॉस एक्स की मैपिंग गिवन है, मतलब xd वाला काम आ गया। ठीक है? जो हम डेफिनेशन में पढ़ के आए थे, इसमें एलिमेंट जो एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है x से ही, यहाँ तो बात क्लियर होगी। उसके बाद जो हमारा गिवन है डी ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, हम लोगों ने किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड हो रहा है 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई पे। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हम डिस्कस करते हैं। सोल्यूशन में हमें सबसे पहले वही 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना होगा। ठीक है? ठीक है? तो हमारे पास इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, डी ऑफ एक्स वाई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब हमने डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई में उसकी वैल्यू पुट कर दे, क्या था, किसके इक्वल था, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू है, डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई के। ठीक है? यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन आ गई है। जब ये जो नीचे वाली चीज़ें दूसरी साइड पर जाएगी, ठीक है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसी तरह अगर हम इसकी जगह पे इक्वालिटी लगा दें, ठीक है, यहाँ पे भी इक्वल आ जाएगा, तो ये नीचे वाली साइड जब दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगी, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सेम डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई आ जाता है इक्वल टू 0। तो पहली जो है प्रॉपर्टी है वो इस पर क्या करिए, सेटिस्फाई करिए। नेक्स्ट कंडीशन में बात करते हैं। ठीक है? तो सेकंड कंडीशन में हम लोगों ने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, मतलब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के, ऐसी है। तो हम लोग इसके क्या करेंगे, राइट साइड को लेके चलेंगे, लेफ्ट साइड को लेके चलेंगे, और हमने क्या करनी है, राइट साइड इसकी प्रूफ करनी है। तो लेफ्ट साइड में हमने डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हमारे पास किसके इक्वल था, इसके, हमने वही पुट कर दिया, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड करें 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई के। तो हम एक्स वाई के जो ऑर्डर पेयर जो है पेयर है, इसको कन्वर्ट मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स लिख सकते हैं। तो हमने वही लिखा है कि डिस्टेंस वाई ऑफ एक्स जो है, वाई एक्स जो है डिवाइड करें 1 प्लस, नीचे वाले में भी एक्स वाई है उसको भी इंटरचेंज कर देंगे, वाई एक्स कर देंगे, तो ये हमारे पास किसका फंक्शन बन जाता है, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स का। ये हमने प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो हमारे पास फर्स्ट 2 कंडीशन हम लोगों ने क्या कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम लोग ये कहेंगे हमारा जो है मैपिंग जो है ये जो हमें फंक्शन गिवन था वो हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स स्पेस होगा। ठीक है? थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड की। ठीक है?
तो हम लोगों ने क्या किया है, इसकी लेफ्ट साइड को लेके चले हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड से हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट की है एक्स जेड की, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड डिवाइड करें 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड को। जैसे हम लोगों ने पीछे क्या किया था, हमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, मतलब एक्स वाई जेड थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाने के लिए, तो हम लोगों ने क्या किया था, वाई को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब यहाँ पे चूंकि पेयर में बात की गई, ऑर्डर पेयर है, एक्स जेड है, तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, कैसे इसमें ऐड करवाएंगे वाई को, कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। बात क्लियर हो रही है। जैसे हमने मतलब वहाँ सिंपल था, मतलब एलिमेंट्स थे, यहाँ पे हम लोग क्या करें, ऑर्डर पे हम बात करें, डिस्टेंस में बात करें, एक्स वाई गिवन है, मतलब इसमें कोई हमें वैल्यू वगैरह गिवन नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, इस ऑर्डर पेयर को एक्स जेड को कैसे ओपन करेंगे, हम लोग कैसे लिखेंगे, जब हमें कोई एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाना होगा, तो हम लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड लिखा। यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद नीचे भी चूंकि डिस्टेंस ऑफ वाई जेड था, तो उसकी जगह पे भी यही चीज़ आ जाएगी। क्लियर होगी यहाँ तक बात। 1 प्लस 1 वैसे ही रह जाएगा एज इट, क्योंकि हमने जस्ट एक्स जेड में जो है वाई को इंट्रोड्यूस करवाना था, तो हमने ये जो है ना फॉर्म में लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने लेस देन इक्वल टू की हमारी आ गया है, कंडीशन आ गई है। इसको हमने अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे मतलब फर्स्ट वाले के नीचे ये वाली पूरे वैल्यू आ जाए और सेकंड वाली वैल्यू के नीचे पूरी वैल्यू आ जाए, क्योंकि जब भी हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यही फॉर्म बन जाते हो। तो ये बात सबको क्लियर है। मतलब जब भी हम इस फॉर्म को आप लोग क्लोज करेंगे, मतलब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगी, ये ऊपर वाली फॉर्म में बन जाती होती है। क्लियर हो गया। मतलब इसको इसलिए हमने पार्ट्स में लिख दिया। और यहाँ जो स्पेस खाली है, यहाँ पे ये वाली पूरी वैल्यू ही आनी है, ठीक है। इस वजह से बस स्पेस छोड़ दी है, कि सबको क्लियर है बात। यहाँ तक बात क्लियर। अब ये जो चीज़ है हमारे पास ये बन गई है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, तो हमने लिख दिया। ये भी हमारे पास डिस्टेंस ऑफ वाई जेड आ गया, हमने लिख दिया डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। यही चीज़ हम लोगों ने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। थर्ड कंडीशन भी इसकी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, तो हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है। यहाँ तक बात क्लियर सबको। इसका लास्ट एग्जाम्पल है, और इसी एग्जाम्पल की स्टूडेंट्स ने बार बार डिमांड भी की है, तो इसी वजह से मतलब हम लोगों ने मैट्रिक्स स्पेस को डीपली क्या किया, डिस्कस किया है। इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी हम लोगों ने तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास कंडीशन क्या थी, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, दूसरा पार्ट हमारा क्या था, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम लोगों ने फर्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू के लिहाज से देखते हैं, फिर इक्वलिटी के लिहाज से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी जगह सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर दिया, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, और स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट में है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब हम बोथ साइड पे अगर इस पर स्क्वायर अप्लाई कर दें, ठीक है, स्क्वायर रूट अप्लाई किया बोथ साइड पे, तो स्क्वायर रूट से क्या हो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और इधर 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा इक्वलिटी में, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्म वही बन जाएगी, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सेम बस इसकी जगह पे अगर हम इक्वल का साइन पुट कर दें, इक्वलिटी होल्ड करवा दें यहाँ पे, तो उसके लिए भी सेम स्टेप होंगे, ठीक है। मतलब उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा बोथ साइड पे, तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, बोथ साइड पे स्क्वायर लेने की वजह से। तो ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने प्रूफ करवा रही है। ये एक स्टेप में लिखा है मैंने, बट आप लोगों ने मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ही स्टेप अलग से लिखने हैं, और इक्वालिटी के लिए ही स्टेप अलग से लिखने हैं। फिर आप लोगों ने कहना फर्स्ट कंडीशन जो है इस पर होल्ड करते हैं, या हम सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं। सेकेंड हमारे पास कंडीशन सिमेट्री की है। ये तो अब आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो चुका होगा, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन पढ़ के 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। तो कंडीशन तो आप लोगों को ऐसे ही याद हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रूव करना है एक्स डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई को इक्वल लेके आना है डिस्टेंस ऑफ वाई जेड के। तो हम लोगों ने क्या किया, अपनी लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, और हम लोगों ने राइट साइड अपनी क्या करनी है, प्रूफ कर देनी है। इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, सिंपल इसकी अभी हमने वैल्यू लिखी है। उसके बाद हम लोग इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्स वाई को हम लोग वाई एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ठीक है, हमने वही सिंपल लिख दिया कि एक्स वाई को वाई एक्स इंटरचेंज करवा दिया ऑर्डर पेयर को। तो ये हमारे पास किसकी फॉर्म में बन गया, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स की जो होल का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, अंडर स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है ना। तो यही फॉर्म हमारी बन रही है। जस्ट हमारे पास ऑर्डर पेयर चेंज हुआ है, एक्स वाई की जगह वाई एक्स हुआ, तो यहाँ डिस्टेंस पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स का आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद जस्ट अब हम लोगों ने क्या, ओके, थर्ड कंडीशन में हम लोगों ने सिंपल, मैंने अभी ऊपर कंडीशन राइट नहीं की, क्योंकि जैसे आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा, हम लोगों ने थर्ड कंडीशन में क्या है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा इन किससे, इन दोनों के सम से, ठीक हो गया।
अब हम लोगों ने लेफ्ट साइड को लेके चले, एक्स जेड को लेके चले, एक्स जेड की हमने वैल्यू पुट कर दी है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर पे हमें एक्स वाई था तो हमने एक्स वाई लिखा हुआ था, यहाँ पे अब हमारा क्या एक्स जेड है तो हम लोगों ने यहाँ पे भी क्या लिखा है एक्स जेड लिखा है। अब जैसे हम लोगों ने इसमें वाई को इंट्रोड्यूस करवाना तो ऑर्डर पे में था, हमने जैसे लास्ट में भी देखा है कि ऑर्डर पे में होगा तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट वाले पे अलग से अंडर रूट अप्लाई कर लें और नेक्स्ट वाले पे अलग से स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें, ठीक है। तो हमने इसे अप्लाई कर दिया अलग अलग, उसके बाद हमने ये हमारे पास किसकी आंसर आ जाता है, किसकी वैल्यू हमें बन रहा है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई होल का स्क्वायर रूट था ऐसी। और यहाँ पे हमारे पास जो है ये भी अंडर रूट में है वाई जेड, तो ये भी हमारे पास किसका बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, क्योंकि यहाँ पे चेक कर लेना पेयर हमारे पास वाई जेड है तो यहाँ पे वाई जेड आ जाएगा, एक्स वाई है तो एक्स वाई आ जाएगा, एक्स जेड है तो एक्स जेड आ जाएगा। ये हम लोगों ने अपने ऑर्डर पे को देखते हुए यहाँ अपनी इसके अंदर क्या कर लेनी होती है, चेंजिंग कर लेनी होती है। यहाँ तक बात क्लियर। तो हमारी ये क्या हो रही है, इस पर थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक मैट्रिक्स स्पेस होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो मैट्रिक्स स्पेस से रिलेटेड या इन 3 एग्जांपल्स में या किसी भी एग्जांपल में कोई इशू आ रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में कुछ भी क्लियर ना हुआ हो तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। हम इसे मज़ीद जो है नेक्स्ट लेक्चर में अगर ज़रूरत हुई तो हम लोग मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।